गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आपको आइसोमेरिक टॉपिक पर डिस्कशन किया जा रहा था। उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिस्कस किया गया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसको इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया गया है। इस लेक्चर में आपको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी देंगे। बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में पहले भी पढ़ रखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड डिफरेंट या सिमिलर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को, जो कि यहाँ पर लिगेंड्स कहलाते हैं, उनको एक तरीके से अरेंज करना, और उनके अरेंजमेंट के कारण अगर उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है तब इस तरीके के अरेंजमेंट के थ्रू जो आइसोमेरिक कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज डेवलप ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन स्पेस। ठीक है भाई, उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं देना इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहला आप जान लीजिए 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। एक होता है स्क्वायर प्लेनर टाइप और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल टाइप। बेटा टेट्राहेड्रल टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन का ग्राउंड होगा वो बेसिकली डिपेंड होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर। क्लियर? तो सबसे पहले हम जिस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे उसका टाइप होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, अपने दिमाग पर नोट करेंगे, वो ये है कि Ma3b, Ma4, MaB3 इस तरह के जो अरेंजमेंट्स होंगे, इस टाइप के जो अरेंजमेंट होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। बेटा यहाँ पर जो A और B स्मॉल लेटर में लिखा गया है वो लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। A3 का मतलब 3 लिगेंड एक जैसे होंगे और B का मतलब 1 लिगेंड अलग होगा। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसको आप सोचिएगा क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका आंसर दीजिएगा। Ma4 में भी पॉसिबल नहीं है, MaB3 में भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटा अगर एग्जाम्पल आपको इस तरीके की कैटेगरी के मिलते हैं तो वहाँ पर आप साफ साफ लिख कर आएंगे कि इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये आपको डिस्कस करना है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे, इसमें जो अगला टाइप होता है वो होगा Ma2B2 टाइप। इसका मतलब क्या बेटा? इसमें 2 लिगेंड एक जैसे होंगे और 2 लिगेंड एक जैसे होंगे, दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक एक जैसे होंगे, और M यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को डिनोट करता है। इस तरीके के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बेटा 2 आइसोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको हम सिस और ट्रांस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर देखो हमने सिस फॉर्म को ड्रा किया है, ट्रांस आप खुद ड्रा करेंगे। ये आपका होमवर्क छोटा था, ट्रांस फॉर्म इसका आप खुद ड्रा करेंगे, अपनी नोट्स की कॉपी में आप खुद बनाएंगे। क्लियर? देखो सिस आपको पहले ही बताया गया, सिस का मतलब अगर 2 सिमिलर ग्रुप एक साइड पर हों तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। यहाँ पर देखो बेटा ये NH3 ग्रुप और ये NH3 ग्रुप दोनों सिमिलर साइड पर हैं, एक ही तरफ हैं, इसलिए इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? सिस। अगर इस NH3 को हम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर देंगे, सपोज एक NH3 यहाँ पर है और दूसरा इसके डायगोनल फॉर्म में रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा उस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। तो बेटा एक टाइप हो गया। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप में, जो टाइप है MABCD। अब ABCD का मतलब क्या होगा? ABCD का मतलब होगा यहाँ पर चारों लिगेंड्स क्या होंगे? अलग अलग नेचर के हो गए। क्लियर? ABCD का मतलब ये है कि चारों लिगेंड्स अलग अलग नेचर के हो गए। ये यहाँ पर 3 आइसोमेरिक फॉर्म को डिनोट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है और उसका हमने देखिए सिस फॉर्म बनाया है, ट्रांस फॉर्म बनाया है, और ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है जो कि एक आइसोमेरिक पार्ट की तरह यहाँ पर काम करता है, इसलिए इसके 3 आइसोमर्स लिए गए हैं। बेटा आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए।
जो आपका मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लगा हुआ है, अगर उसके अरेंजमेंट को चेक करने से, उसके अरेंजमेंट को बदलने से अगर केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है तो भी वो आइसोमेरिक फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, सिस और ट्रांस तो आप लोग जान ही रहे हैं। एक इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिक कंपाउंड यहाँ पर मिलता है, इसीलिए इसको 3 आइसोमेरिक फॉर्म में कंसीडर करते हैं। बेटा यहाँ पर सिस का मतलब क्या होगा? सिस का मतलब आप देख सकते हैं जो हैवियर ग्रुप्स होते हैं वो एक तरफ लगे हों, ठीक है, तो यहाँ पर सिस अरेंजमेंट होगा। ट्रांस का अरेंजमेंट क्या होगा? जो हैवियर ग्रुप्स होंगे वो अलग अलग तरह उस पर लगे हों, अलग अलग फ्रेम पे चले गए हों, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, दोनों जो है ट्रांस अरेंजमेंट है, सिस आपको बनाना है, तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, ये पेरिडीन रखेंगे और यहाँ पर NH3 रखेंगे बेटा। ये आपका जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं सिस, ठीक। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो है ट्रांस। सभी लोग ध्यान देंगे, ट्रांस। ये देखिए NO2 ले लिया गया, पेरिडीन ले लिया गया, यहाँ पर देखिए पेरिडीन ले लिया गया, NO2 ले लिया गया, इसको हमने एक तरफ रख दिया। तो इस तरीके के अरेंजमेंट जो होते हैं इनको हम सिस और ट्रांस के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक तीसरा टाइप आएगा M कैपिटल A का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे कैपिटल A क्या होगा? कैपिटल AA जो होता है बेसिकली वो बाइडेंटेट लिगेंड को शो करता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो AA का होल ट्वाइस है ये बाइडेंटेट लिगेंड को शो करता है। बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में आपको बताया जा चुका है, वो 2 तरीके का आइसोमरेज को शो करेगा। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, कैपिटल A का मतलब होता है एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ये 2 तरीके के आइसोमरेज शो करेंगे, सिंपली सिस और ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए प्लैटिनम के साथ में एक बाइडेंटेट लिगेंड लिया गया है। अब देखो बेटा सिस कैसे होगा, देखिए ये NH2, अगर आप दोनों एक ही तरह, ऐसे ही एक फिगर आप यहाँ पर भी बनाएंगे और सिमिलर अगर जैसा अरेंजमेंट रख देंगे जिसमें NH2 दोनों एक ही तरफ हो जाएगा तो सिस अरेंजमेंट होगा। और यहाँ पर देखिए ट्रांस कैसे होगा बेटा? ट्रांस यहाँ पर देखिए एक NH2 ग्रुप यहाँ पर है और एक NH2 ग्रुप यहाँ पर है, तो दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के डायगोनल फॉर्म में अरेंज है, इसलिए इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेक्चर में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें से एक टाइप था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। अगले लेक्चर में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार करें और किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट बॉक्स में या PSS सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास में इससे पहले वाले सेक्शन में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक्स के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक्स को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको स्क्वायर प्लेनर टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक्स के बारे में जानकारी दी गई थी। तो बेटा इस लेक्चर में जो ऑक्टाहेड्रल टाइप के कंपाउंड होंगे उनमें किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेवलप होती है उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो बेटा देखो, सबसे पहला पॉइंट है Ma6 Ma5B। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको क्वेश्चन दिया गया था कि Ma4 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करते हैं, उसका आंसर आपको देना है। और साथ ही साथ इस पॉइंट का भी आंसर आपको देना है कि Ma6 या Ma5B टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्यों। तो बेटा ये आपके लिए एक यहाँ पर एक प्रश्न हो गया, एक होमवर्क समझ लीजिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो टाइप है Ma4B2 और Ma4BC टाइप। बेटा इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया कि A और B होते क्या हैं। A और B डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स को डिनोट करने का एक तरीका है। और M क्या था बेटा? M सेंट्रल मेटल एटम था। तो यहाँ पर देखो, अगर Ma4B2 टाइप का होगा तो उसमें बेसिकली 2 तरीके के आइसोमेरिक फॉर्म डेवलप होंगे, जो कि आप जानते हैं, एक होगा सिस और दूसरा होगा ट्रांस। बच्चों यहाँ पर हमने ट्रांस पोजीशन को ड्रॉ किया है।
क्लियर। आपको सिस पोजीशन अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है। ट्रांस पोजीशन में देख लीजिए कि जो लिगेंड्स हैं, सिमिलर लिगेंड जो होते हैं, अगर एक दूसरे के अपोजिट फेस पर हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तब इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमेरिक अरेंजमेंट। आपको इसी कंपाउंड का सिस फॉर्म ड्रा करना है। बात समझ में आ गई? कैसे इसको ड्रा करेंगे, इसको आप सोचिए और बनाइए। क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो अगला टाइप है वो है Ma3B3 टाइप। अब यहाँ पर ए और बी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बताया जा चुका है। Ma3B3 टाइप, यहाँ पर देखो बेटा, जो Ma3B3 टाइप है वो एक स्पेशल केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिस और ट्रांस अरेंजमेंट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर एक नया यूनिक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि आप 12th के केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले आइसोमेरिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह के आइसोमेरिक फॉर्म को नहीं सुना होगा, यहाँ पर आप पहली बार सुन रहे होंगे। एक होगा फेशियल आइसोमर और दूसरा होगा मेरिडोनियल आइसोमर। ये होता क्या है, चलिए इसको डिस्कस कर लें। बेटा, अगर एक ही तरीके के लिगेंड्स सेम प्लेनर ऑफ ट्राइंगल पे मौजूद होते हैं, तब इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं फेशियल आइसोमेरिक फॉर्म या फेशियल आइसोमर अरेंजमेंट। ध्यान देना, सिस ट्रांस नहीं है इसमें। पता लगा एग्जाम में दे दिया गया और आपसे पूछा गया ड्रा द सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ फॉलोइंग Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप ड्रा करना शुरू कर देंगे? नहीं, वहाँ पर आपको सिस ट्रांस फॉर्म नहीं ड्रा करना है, बल्कि वहाँ पर आपको फेशियल और मेरिडोनियल फॉर्म को ड्रा करना होगा। ये फॉर्म होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, वरना उल्टा पुल्टा बना के आएंगे। बेटा, इसमें देखो साफ साफ क्लियर है कि एक लिगेंड होगा ए टाइप जिसकी संख्या 3 होगी, और एक लिगेंड होगा बी टाइप जिसकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसमें से कोई भी एक टाइप का लिगेंड जिनकी संख्या 3 है, अगर वो सिमिलर ट्रायंगल फेस पर मौजूद होते हैं, ट्रायंगल के एक ही फेस पर मौजूद होते हैं, तब इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फेशियल आइसोमेरिक अरेंजमेंट। यहाँ पर देखिए NO2 NO2 NO2, ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही फेस पर हैं, ये अपर फेस पर ही मौजूद हैं, इसलिए इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं फेशियल आइसोमर अरेंजमेंट। अब देखिए मेरिडोनियल क्या होता है। मेरिडोनियल में देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अगर एक ही को आप पकड़िए, किसी को, चाहे अमोनिया को लेके चलिए, चाहे NO2 को लेके चलिए। हम यहाँ पर बेटा NO2 को डिस्कस कर रहे हैं, आप अमोनिया के थ्रू भी ड्रा कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये NO2 एक है यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन क्या तीनों एक ही ट्रायंगल फेस पर मौजूद हैं? नहीं। 2 NO2 तो आपके फ्रंट साइड पे मौजूद हैं और एक NO2 बैक साइड पे चला गया है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो जिसमें आपका सिमिलर लिगेंड जो कि ट्रायंगल फॉर्म को ड्रा कर रहा हो, लेकिन वो ट्रायंगल फॉर्म एक फेस पर ना हो, इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं मेरिडोनियल अरेंजमेंट। यहाँ पर देखो बेटा, ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ट्रायंगल फॉर्म तो ड्रा कर रहा है, लेकिन ट्रायंगल फॉर्म में 2 NO2 ग्रुप तो आपके फ्रंट साइड पर आएंगे और एक NO2 ग्रुप बैक साइड पे चला जाता है। इसीलिए ट्रायंगल तो हैं, लेकिन एक फेस पर नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल आइसोमेरिक अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये NO2 है, ये ट्रायंगल फॉर्म को ड्रा कर रहा है, 1 2 3, ये ट्रायंगल फॉर्म को ड्रा कर रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये जो ट्रायंगल फॉर्म यहाँ पर बन रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म एक ही फेस पर है, सामने वाले फ्रंट पेज पर ही मौजूद है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फेशियल आइसोमेरिक फॉर्म। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ आइसोमेरिक है, इसको आप जरूर जाने रहेंगे। कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है इसके बारे में, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाएंगे। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अंतिम कैटेगरी की तरफ, जो है M का होल ट्वाइस B2 और M ब्रैकेट में A का होल ट्वाइस BC। B और C का मतलब 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स, B2 का मतलब 2 सिमिलर लिगेंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ पर जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो होगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और इससे पहले वाले में आपको एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बताया गया। तो बेटा यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, उसी के बेस पर यहाँ पर 2 फॉर्म हम ड्रा कर सकते हैं। एक होता है ट्रांस फॉर्म और दूसरा होता है सिस फॉर्म। एक होगा ट्रांस फॉर्म और दूसरा होगा सिस फॉर्म। बेटा यहाँ पर देखो जो EN इस तरीके से लिखा गया है, ये एथिलीन डायमीन है। एथिलीन डायमीन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सही तरीका ये होता है, लिखने का सही तरीका यही है बेटा। हम लोग जल्दबाजी में इस तरह से कुछ लिखते हैं, तो ये गलत तरीका है, जानबूझकर यहाँ पर ड्रॉ किया गया ताकि आप इस चीज़ को सीखें। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, ये हमने मिटाया और सही तरीके से इसके अंदर बॉन्डिंग को यहाँ पर दिखाया।
तो गलत ड्रा किया गया था जानबूझकर, ताकि अपनी गलती को पहचानें। यहाँ पर देखिए EN को हम बॉन्ड से जोड़ रहे हैं बेटा। एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो बॉन्ड से जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए इसके बीच में हमने इसको ड्रा कर दिया। ठीक, अब देखिए जो भी हमें आपका सिस और ट्रांस फॉर्म यहाँ पे ड्रा करना होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एथिलीन डायमीन के अरेंजमेंट पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो एथिलीन डायमीन का जो ग्रुप है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। अब मेरे बच्चों आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपको इस कंपाउंड का सिस फॉर्म ड्रा करना है। अपनी नोटबुक पे जाएंगे और नोटबुक में इस चैप्टर के इस सेक्शन में आप एथिलीन डायमीन के साथ जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड का ट्रांस फॉर्म ने आपको समझाया। यहाँ पर ट्रांस और सिस किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, एथिलीन डायमीन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे बेटा। ठीक है, क्लोरीन के चक्कर में मत जाइएगा। तो यहाँ पर आप इसका ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं, आपको इसका सिस फॉर्म ड्रा करना है। तो इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इससे बेटा दो सेक्शन है, पहला है स्क्वायर प्लेनर के लिए और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल के लिए। स्क्वायर प्लेनर इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया गया और ऑक्टाहेड्रल आपको इस लेक्चर में बता दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नए टर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ छोटे होमवर्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे तो उसका रिस्पांस देते हैं अच्छे तरीके से, कुछ बच्चे एकदम सोए हुए हैं, तो आप लोग जागिए और उस रिस्पांस को कमेंट बॉक्स में या PSS के थ्रू रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, बताइए कि आप जीवित हैं, केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा और साथ में आगे बढ़ाएंगे कोर्स को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।